अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कंजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो ही गन्नम की फसल गोब पर आती है या उसके बाद फिर सिट्टा निकालती है, फिर फूलों पर आती है, तो इस दौरान आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसे मिलेंगी जिसमें बहुत सारे दोस्त सिट्टे का साइज बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टॉनिक रिकमेंड करते हैं। आपको याद रहे कि मैंने गन्नम के पानियों के हवाले से एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने तज़किरा किया कि जो दूसरा पानी या तीसरा पानी जिसे हम गोब का पानी कहते हैं, या हम यूं कह लें जो 80-90 दिन की फसल को हम लगाते हैं, अगर इस पानी पर ताखीर हो जाए या पानी की कमी हो जाए फसल के अंदर तो सिट्टे का साइज छोटा रह जाता है। और यही बात आपने जहन में बिठा लेनी है कि अगर आपने सिट्टे का साइज बढ़ाना है तो गोब के वक्त फसल में ना पानी की कमी होनी चाहिए, ना ज्यादती होनी चाहिए। और इसी तरह जो जरूरी अवामिल है, खासकर जैसा कि पोटाश का इस्तेमाल, बोरान का इस्तेमाल, नाइट्रोजन फास्फोरस का इस्तेमाल, ये इस वक्त तक किसी सूरत में गन्नम के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। तभी एक जानदार सिट्टा बाहर निकलता है और उसमें घुंडियों की तादाद में इजाफा होगा। मगर साथ में आपने ये भी जहन में रखना है कि इसमें वक्त काश्त का भी बड़ा किरदार है। अगर आप बहुत ज्यादा अगेती गंदम लगाते हैं तो जब ये गोब पर आती है, अंदर जब सिट्टा बन रहा होता है, उस वक्त अगर शदीद कोहरा पड़ रहा हो या मौसमी हालात नासाजगार हो तो उस वक्त भी सिट्टे का साइज छोटा रह जाता है, मुतासिर होता है। इसके अलावा अमूमन हम पोटाश का, बोरान का, इन चीजों का तो तज़किरा करते हैं, मगर याद रहे सबसे ज्यादा अहमियत फास्फोरस की है, क्योंकि ये पौधे की तवानाई है, एनर्जी है, करेंसी है। अगर फास्फोरस की कमी हो किसी सूरत भी सिट्टा आपका लंबे साइज का नहीं बनेगा। इसीलिए अगर आपने फास्फोरस कम दी है तो गोब पर आने से पहले पहले या जो भी आपने गोब से पहले पानी लगाना है उसके साथ फास्फोरस जरूर मुहैया करें, तभी आपका सिट्टा लंबा होगा। और अगर आप बहुत ज्यादा लेट गंदम काश्त करते हैं तब भी यही होता है कि जब गंदम के अंदर सिट्टा बनना होता है उससे पहले जो बढ़ोतरी के मराहल है वो जल्दी पूरे हो जाते हैं, यानी उसे कम वक्त मिलता है गोब पर आने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है सिट्टे छोटे रह जाते हैं। जब सिट्टा बन गया और वो गोब की हालत से बाहर आ गया, उसके बाद कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिससे आप सिट्टे के अंदर घुंडियों की तादाद बढ़ा सके। हाँ, ये है कि हम जब गोब के ऊपर पोटाश और बोरान का स्प्रे करवाते हैं तो उससे ये होता है कि उसमें जितनी घुंडियां हैं उनके अंदर पोलिनेशन का अमल बेहतर तरीके से सरंजाम पाए, सिट्टों में दानों की तादाद बेहतर हो और जो दाने बने वो पूरी तरह भरे हुए हो, उनमें खुराक की जो मुंतकली है वो बेहतर तरीके से हो, तभी जो है वो हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो इसीलिए इस दफा तो जो हो गया, अगली दफा आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर आपने लंबे सिट्टे हासिल करने हैं तो फसल को फास्फोरस आप शुरू के अयाम में जितनी ज्यादा जरूरत होती है वो मुहैया करें, पोटाश का भी कुछ हिस्सा लाजमी मुहैया करें और नाइट्रोजन शुरू के 50-60 दिनों में पूरी करने की कोशिश किया करें, तभी शगुफा साजी भी बेहतर होगी। जो टिलर्स निकलेंगे उनमें जो सिट्टे बनेंगे वो भी सारे के सारे जानदार होंगे, उनमें घुंडियों की तादाद पूरी होगी।